त्यांगड़ी भी सरकावे क्या पीछे थोड़ी थोड़ी सरकावे था एमएलए बने पाते त्यांगड़ियां पीछे सरकार जुट आपने देखा क्या? देख दिया यदि त्यांगड़ी सीएम ने दी मेरी त्यांगड़ी मजबूत रख दी। आप आरोप लगा रहे हो? आरोप थोड़ी ला रहा हूँ। जाओ अपन यार पूछ के आओ भी इसके घरों नौरत हो कितने प्लाट लिए हैं। कितने प्लाट लिए हैं? आपने रजिस्ट्री मैं करवाई? 8। आपने रजिस्ट्री करवाई? मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ। गांव बोलेगा गुआंड बोल लेंगे 8 प्लाट नोरे। नहीं यूं आरोप लगाना आसान होता बात बताओ नाम भी दे दो मेरे गांव गुआंड के। मैं ये कुआ नहीं आप अपने लेवल पर जाके पूछ लियो। चौक में दुकान नहीं लियो पूछ लियो। 8 नोरे प्लाट घर और पिछले नोरे शामी न लियो पूछ लियो। वो बालाजी मंदिर के शामी जमीन न लियो पूछ लियो। गाड़ियाँ फोटो तो इनके छोरे बाड़ा गेट दे ही रहे वे भी तो पूछने की जरूरत भी कौन है। रणधीर से कोई पर्सनल खुंदक है? ना कोई पर्सनल खुंदक नहीं मेरा गुआंढी है। पता नहीं हर बात में टांग अड़ाते हो। ताऊ है मेरा। हर बात में टांग अड़ाते हो आप। ना ऐसी कोई बात नहीं। टांग अड़ाने न अड़ाने की बात थोड़ी है। बात है अगर आप जनता के बीच आए हो आपने चुनाव लड़े मैंने चुनाव लड़े हम बात हमारा कोई खेत चीरगा थोड़ी है। वो तो बोलते हैं कि संदीप से सबसे ज्यादा काम हमने किए और संदीप हमारी टांग खींचते हैं। लियाओ मेरे छोड़ो हल्का टिटावा है एड्डा ही काम करना रहा तो फिर लोग किलकी थोड़ी मारे थे काम। लोग आए हुए थे कल तो बोल रहे थे कि जी इससे बड़े विधायक ने देखा हमने। वो मनरेगा वाली काम महिलाएं बोल रही थी किसान बोल रहा था पीछे जाके सुनियो तो आपने भी खात नहीं। वहाँ तो पैर वो तो यूं भी कह रहा था मैं तो रिश्तेदार कसवा ब्याह रखा हूँ कम से कम इन तो खाद दो यार रिश्तेदार। पैर रखने की जगह नहीं थी गाड़ियों का था। देखो आप मनरेगा वालों के पास गाड़ियाँ थोड़ी होगी। विकास की बात में एक बात कहूँ हाँ एक काम तो जरूर होगा हमारा दादा मान सिंह छोरा का विकास जरूर होगा। वह त्यांगड़ी जो भेंट करेगी। दादा मान सिंह का छोरा कौन है? मारता धीरागा। अच्छा पनिहार साहब की बात कर रहे हो? पनिहार साहब का विकास जरूर होगा। थापी मारे पास यार यू नचा देगा शहर ने। थापी बहुत जोर की मारे हो और इसके थापी सीएम ही है। आज बात करें 29 साल बाद सीएम आया फलाना आया ये 29 साल सीएम भजन लाल का राज जिस दिन जैसे लोग साथ लगे उसी दिन भजन लाल के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। हाँ ये बात भी एक क्लियर करनी थी कि 29 साल के बाद में सीएम साहब पहुंचे हैं या फिर कोई पहले भी सीएम आ चुका है? सीएम थे बालसौंद आए थे। कब आए थे? कौन सी सन में आए? 2010-11 की बात मंडी में रैली थी। पिछली योजना खट्टर कैमरी आ रहा था कौन करे 29 साल बाद सीएम आएंगे। हो सकता है इन्होंने कलैब करके बता दिया होगा ना कि जब कुलदीप बिश्नोई परिवार ने और सीएम ने एक साथ मंच साझा किया है 29 साल के बाद में बात इनकी जाए जब 29 साल बाद मौका लग गया कि मैंने सीएम की थापी के बाद में खाने में लगा बीच से बीच चले इसने मौका। आदमी यूँ कर था चुनाव से पहले मैं मर जाऊँगा और गरीब और पैसा आ गया कहाँ से? तनख्वाह तो नहीं एमएलए की इतनी कमीशन ने ये इतनी घोषणाएं करी इनमें भी फिक्स हो गया कल ही फलाना महकमा जितने पीछे आ जाए तो मेरे तो इतना पूरा चाहिए मैंने तो इसे फालतू कुछ नहीं। ये बात है कि ये जितना ढिंढोरा पीट रहे थे ये लोग रात को ही रैली कर दें फैल ये कह रहे हमारे तो एक आवाज़ में रात को ही रैली कर देंगे हमारा भाईचारा फैल दो हल्के जमा जोर लागे मर गए तो भी 3000 आदमी को बटे किस बात का धन्यवाद। खेत डूब गए इस बात का धन्यवाद घर डूब गए इस बात का धन्यवाद या फिर दिवाली तक मुआवजा देने की बात थी सीएम साहब। हम तो हमारे तो कान ने ये बात सुनने को तरस गए कि भी सीएम साहब अनाउंस करेंगे कि आज शाम को किसानों के खातों में मुआवजा पहुंच जाएगा। नमस्कार मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हरियाणा के सीएम कल नलवा हलके में पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए की सौगात दे जाते हैं पर वो सौगात क्या कर दे के जाते हैं हर बात पे चर्चा करेंगे। विपक्ष उससे कितना खुश है या कितना नाखुश है असली बात क्या है अंदर की बात क्या है हर बात पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए अभी मेरे साथ में युवा नेता जिला पार्षद प्रतिनिधि संदीप धीरनवासी मौजूद है। संदीप भाई राम राम। राम राम कमल जी राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया है आप बताओ। आपके हलके में सीएम साहब पहुंचे थे क्या कुछ देकर गए या फिर अभी जो बोल कर गए हैं कोई कमी रह गई आप? नहीं के देखे गए के नहीं देखे गए हमने तो होर्डिंग बैनर देख रहे आप सब साथियों के माध्यम से बोर्ड लगा हुआ था धन्यवाद रैली आसपास पानी पानी तो हम तो यही सवाल था हमारा आज धन्यवाद रैली के बाद में भी किस बात का धन्यवाद। खेत डूब गए इस बात का धन्यवाद घर डूब गए इस बात का धन्यवाद या फिर दिवाली तक मुआवजा देने की बात थी सीएम साहब। हम तो हमारे तो कान ने ये बात सुनने को तरस गए कि भी सीएम साहब अनाउंस करेंगे कि आज शाम को किसानों के खातों में मुआवजा पहुंच जाएगा इस बात का धन्यवाद करें। बीमा कंपनी इनकी सह पर गुंडागर्दी कर रही है किसान के साथ इस बात का धन्यवाद करें। लोगों के मकान टूट चुके हैं वो टकटकी लगा कर ये देख रहे हैं कि कोई आप लोगों की मदद करेगा इस बात का धन्यवाद।
गांव के वाटर वर्क्स डूब चुके हैं, पीने के पानी के लिए हज़ार रुपए के टैंकर दिए जा रहे हैं। इस बात का धन्यवाद करें। बालसुंद भादरा रोड ये बात कर रहे हैं 4 लाइन बनाने की, आर्यनगर रोड 2 महीने से बंद है। इस बात का भी धन्यवाद करें। किसान को आज खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है, इस बात का धन्यवाद। लाइनों के साथ साथ लाठियां बांधी जा रही, इस बात का धन्यवाद। हमारे सवाल थे, ये बात कर रहे हैं भरे मंच से लोगों के सामने सीएम साहब और इनका एमएलए टकटकी लगाकर ताड़ियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, 24 फसलें एमएसपी पर ले रहे। ये तो यूं भी क्या, हम तो नारियल ही खरीदा, नारियल हरियाणा में देखा था ना खड़े होंगे। धरातल पर बात यह कि मूंग बाजरे की फसलें जो आमतौर पर आदमपुर और बालसुंद के इलाके में होती है, किसी एक किसान की सरकारी खरीद नहीं हुई। करोड़ों इस बात का धन्यवाद करें। करोड़ों रुपए की सौगातें देकर गए हैं सीएम साहब, उसके बावजूद आप आरोप पे आरोप लगा रहे हो। सत्ता पक्ष से कभी खुश हो गया नहीं हो गया? पक्ष खुश जो काम करेंगे उससे खुश होंगे। तो अभी कोई कमी छोड़ी है क्या? करीब 400-500 करोड़ रुपए की सौगातें देकर गए हैं, तो कहाँ कमी रहेगी? क्या लगता है वो सिर्फ बातें हैं, कुछ सामने नहीं आएगा? जो इलाके का आम आवाम जो जिस तरह कल पहली रात सोया था सीएम आने के बाद, उसी तरह और उसी चिंता में सोया कि कल खाद लानी है, मूंग बाजरा खरीदा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये समस्या खेत का पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो करोड़ों रुपए और बड़े बड़े आंकड़ों के साथ जो सत्ता में बैठे लोग आम आदमी के साथ खेलने का काम करें, मिला क्या? चीज़ों को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि जी बाढ़ आई थी, सिचुएशन खराब थी, प्राकृतिक आपदा में हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ आई है, टाइम तो लगेगा आप सुधरने में। टाइम बाढ़ आने से पहले हमने बार बार जाकर सताने का काम किया, आपकी ड्रेनेज कमज़ोर है, ड्रेनेज कमज़ोर है, मजबूत करो। या फिर यही था कि पहले डुबो लें फिर अभी ड्रेनेज को मजबूत करने के लिए करोड़ों का बजट दिया तो है, भी टाइम लगेगा, हो जाएगा। पहले भी आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले लो। डिजास्टर मैनेजमेंट और ड्रेनेज को दुरुस्त करने के लिए 65 करोड़ रुपए तो पिछली बार मरम्मत के लागे, 33 करोड़ रुपये चौड़ीकरण के काटे हैं। अब क्या लगता है आपको, जो कल की रैली थी कितनी सफल थी, कितनी असफल थी? आपका क्या जो एक आंकड़ा है या फिर आपकी क्या राय है उसको लेकर? रैली सफल न सफल हमारा इस पर कोई ओपिनियन नहीं, लेकिन हमारी ये बात है कि ये जितना ढिंढोरा पीट रहे थे ये लोग, रात को ही रैली कर दें फैल, ये कह रहे हमारे तो एक आवाज़ में रात को ही रैली कर देंगे, हमारा भाईचारा फैल, 2 हल्के जमा जोर लागे मर गए, तो भी 3000 आदमी को बटे नू। रणधीर से कोई पर्सनल खुंदक है? ना कोई पर्सनल खुंदक नहीं, मेरा गवांडी है। पता नहीं, हर बात में टांग अड़ाते हो। ताऊ है मेरा, हर बात में टांग अड़ाते हो ना। ऐसी कोई बात नहीं, टांग अड़ाने न अड़ाने की बात थोड़ी है। बात है अगर आप जनता के बीच आए हो, आपने चुनाव लड़े, मैंने चुनाव लड़े, हम बात, हमारा को खेत सीरगा थोड़ी है। वो तो बोलते हैं कि संदीप से सबसे ज्यादा काम हमने किए और संदीप हमारी टांग खींचते हैं। लियाओ मेरे छोड़ो हल्का टिटावा है, एड्डा ही काम करना रहा, तो फिर लोग किलकी थोड़ी मारे थे काम। लोग आए हुए थे कल, तो बोल रहे थे कि जी इससे बढ़िया विधायक ने देखा हमने। वो मनरेगा वाली काम महिलाएं बोल रही थी, किसान बोल रहा था पीछे जाके, सुनियो तो आपने भी खात नहीं। वहाँ तो पैर वो तो यूं भी कह रहा था, मैं तो रिश्तेदार है कसवा ब्याह रखा हूँ, कम से कम इनने तो खाद दो यार रिश्तेदार। पैर रखने की जगह नहीं थी, गाड़ियों का था। देखो आप मनरेगा वालों के पास गाड़ियाँ थोड़ी होगी। देखिए कुछ कहो ना कहो, ठीक है, सरपंच जो चुने गए, कई सरपंच साथी ये उम्मीद के साथ इन लोगों के साथ बैठे हैं भी ये कुछ गारंटी आपको देगा। मनरेगा के लोगों को भर भर के अपनी लिहाज प्रेम में वहाँ भी मेरी राख दो, लेके जरूर गए हैं, लेकिन उन सरपंचा ने भी कहना चाहूँ, आप अपनी पंचायत का आज डाटा कटा लियो, इस आदमी 10 लाख ऊपर 5 साल में रफी घूमता दे। मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे तो रणधीर पनियार जी ने एक वो जो है क्या बोलते हैं उसको, तूड़ी सरकाने के लिए जो टांगड़ी बोलते हैं उसको अपने देसी भाषा में। देखिए ये काम चलन सा बन गया है, बैलगाड़ी ले ली, हड़ दे दिया, त्यांगड़ी दे दी, किसान ये दिखाया जरूर जाता है कि भी हम किसान की तेसी हैं, किसान के जाम रहे हैं, किसान के हमदर्द है, लेकिन ये सब बातें धाराशाही जब हो जाती है जब यहाँ से ये लोग बड़े बड़ी कंपनियों के जा करके वहाँ नुमाइंदे बन करके बैठ जाते हैं। इनको चाहिए था उस दिन बीमा कंपनियों के खिलाफ किसानों को मजबूत पैरवी करते, बिजली कंपनियां जो खेतों के अंदर टावर लगाने आ रही थी उनकी मजबूत पैरवी करते। आज भी सीएम भरे मंच से करे कलेक्ट्रेट पे ज़मीनें दे दो, हम रास्ता निकाल दे। भाई फद्दूवाड़ा थोड़ी है, हमारे बाप दादा ने मुगलों ताई अंग्रेजा का 18-70 साल तक माड़ पर द्यावा, अच्छा कलेक्ट्रेट कण तय करे था, हमें तय करोगे उस पर हमें ज़मीन दे दिया, ज़मीनें हमारी यार, हम मालिक है, हमारे हिसाब से देंगे नहीं।
अभी आपके हिसाब से मोटा मोटा कितनी जमीनें, कितनी एकड़ जमीन जो है पानी के अंदर डूबी हुई है, कोई आइडिया है आपके पास में? लगभग 99 अगर आप बात करा तो कम से कम भी 10-12 हज़ार एकड़ जमीन ऐसी है जिसके अंदर बिजाई नहीं हो सकती। क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो खोला गया, कुछ पैसा आया अकाउंट में किसान? क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के लिए भी आंदोलन किया गया, आंदोलन के बाद कोई पोर्टल पैसा आया खोला गया। अभी तक एक फुट्टी गोडी नहीं आई। तो कल की घोषणा में कोई किसानों के लिए कुछ था? कुछ नहीं था। क्या था आप बता दो? 1 रुपया किसान का मुंह मकड़ी गालिया भी बीमा की, मुआवजे की, खात की, के चीज किसान के भलेगी इन लोगों ने के नया दे के गए बता दो। तो क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं होना तो ये चाहिए था कि बीमा की बात कर दे, मुआवजे की बात कर दे। हालात ये थे किसान को अगली फसल बोने के लिए आज पैसे की जरूरत थी। हाँ, घोषणा करते भी पूरे हरियाणा के किसानों को आज हम यहीं से आह्वान कर रहे हैं, शाम को खाते बाजने शुरू हो जाएंगे, पैसे दे देंगे। वो अपनी दिवाली वाली घोषणा तो भूल गए। या फिर किसी बड़े मंत्री संतरी की मेज़बानी में लग रहे हैं, आज 200 250 करोड़ रुपए CU का बजट जारी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा रहा है कहाँ? पैसा किसान के उत्थान के लिए थोड़ी जा रहा है। बीजेपी के RSS के संग चला रहे हैं, उन लोगों की मेज़बानी में जा रहे हैं। धरातल पर काम नहीं हुआ। धरातल पे कहाँ काम आप बताओ? कल रैली के बाद मैं ये कहूँ, जहाँ गए उन लोगों से सवाल पूछूं भी तेरे को मिला क्या, उनमें से एक आदमी ये बताने वाला है मेरे को ये फायदा हुआ। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज आप उस रैली का घोषणाओं का वीडियो उठा लो और 4 साल में जिस दिन हिसाब मांगना उस दिन का वीडियो बना लियो, ये बात हुई थी। तो क्या मतलब घोषणा ही सिर्फ घोषणा रह जाएगी, धरातल पर काम अब भी नहीं होगा आपके हिसाब से? काम और विकास की बात में एक बात कहूँ, हाँ एक काम तो जरूर होगा, हमारा दादा मान सिंह छोरा का विकास जरूर होगा। वह त्यांगड़ी जो भेंट करेगी। दादा मान सिंह छोरा कौन है? मारता उधीरेगा। अच्छा, पनिहार साहब की बात कर रहे हो? पनिहार साहब का विकास जरूर होगा। पहले ठीक है कि थोड़े हिसाबदारों अफसर पैसे दे कर दे, विधायक बदली करा दे। CM थापी मारे पास यार, यो नचा देगा शहर ने। थापी बहुत जोर की मारा है और इसके थापी CM की है। आज बात करें 29 साल बाद CM आया, फलाना आया। ये 29 साल CM भजन लाल का राज, जिस दिन जैसे लोग साथ लगे उसी दिन भजन लाल के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। हाँ, ये बात भी क्लियर करनी थी कि 29 साल के बाद में CM साहब पहुंचे हैं या फिर कोई पहले भी CM आ चुका है? CM थे, बालसौंद आए थे। कब आए थे, कौन सी सन में आए थे? 2010-11 की बात, मंडी में रैली थी। पिछली योजना खट्टर कैमरी आ रहा था। कौन करे 29 साल बाद CM आएंगे? हो सकता है इन्होंने कलैब करके बता दिया होगा ना कि जब कुलदीप बिश्नोई परिवार ने और CM ने एक साथ मंच साझा किया है, वो 29 साल के बाद में बात इनकी जाए। जब 29 साल बाद मौका लग गया कि मैंने CM की थापी के बाद में खाने में लगा, बीच से चले इसने मौका कौन मिला? त्यांगड़ी की बात कर रहे थे कुछ? अब त्यांगड़ी भी सरकाव है क्या? पीछे थोड़ी सरकाव था। MLA बने पाते त्यांगड़ियां पीछे सरकार जुट। आपने देखा क्या? देख दिया, यदि त्यांगड़ी CM ने दी, मेरी त्यांगड़ी मजबूत रख दी। आप आरोप लगा रहे हो? आरोप थोड़ी ला रहा हूँ। जाओ अपन यार, पूछ के आओ भी इसके घरों नौरत हो रखी, कितने प्लाट लिए हैं? कितने प्लाट लिए हैं आपने? रजिस्ट्री करवाई? 8। आपने रजिस्ट्री करवाई? मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ। गांव बोलेगा, गुआंड बोलेंगे। 8 प्लाट नोरे। नहीं, यूं आरोप लगाना आसान होता बात बताओ, नाम भी दे दो मेरे गांव गुआंड के, मैं ये कुआ नहीं। आप अपने लेवल पर जाके पूछ लियो, चौक में दुकान नहीं लियो, पूछ लियो। 8 नोरे प्लाट घर और पिछले नोरे सामने न लियो, पूछ लियो। बालाजी मंदिर के सामने जमीन न लियो, पूछ लियो। गाड़ियाँ ही फोटो तो इनके छोरे बाड़ा गेट दे ही रहे, वे भी तो पूछने की जरूरत भी कौन था। जो आदमी यूँ कर रहा था चुनाव से पहले मैं मर जाऊँगा और गरीब और पैसा आ गया कहाँ से? तनख्वाह तो नहीं MLA की इतनी। कमीशन ने ये इतनी घोषणाएं करी, इनमें भी फिक्स हो गया कल ही फलाना महकमा जितने पीछे आ जाए तो मेरे तो इतना पूरा चाहिए, मैंने तो इसे फालतू कुछ नहीं। चलो, आप तो अपोजिट में हो तो कहीं ना कहीं आपको मौका चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। अपोजिट ने हमको से इसके सामने चुनाव थोड़ी लड़े थे यार, भी हमने इनके सामने चुनाव लड़े थे हम अपोजिट में। हाँ, बात है जायज़ बात का साथ खड़े होंगे और गलत बात का हम विरोध करेंगे। तो क्या लगता है अभी जो नलवा मेरे ख्याल से एक ऐसा हल्का था जिसके मैक्सिमम गांव के अंदर पानी भी गया है और सरकार की मदद ज़्यादा थी, आम लोगों ने मदद ज़्यादा की, या फिर जो किसी सोशल संस्था ने मदद ज़्यादा की इस चीज़ को लेकर? देखिए, इस मामले में लगभग ग्राम पंचायतों ने अपने लोगों के साथ में खड़े होकर के मदद की और जिस भी तरीके से जो साथी से जिससे बन सका थी अपने पर्सनल लेवल पर या पंचायत के माध्यम से उन्होंने सब ने अपना साथ। और जिला पार्षदों का क्या रोल रहा? जिला परिषद के 7 करोड़ की ग्रांट जिला परिषद की आई और शहर सभी के सभी पार्षदों ने ये बात की। बतौर CO हमारे ADC मैडम थी
भी आप एडीसी मैडम एडीसी मैडम बतौर सी हमारा सीओ चला गया, तो सीओ बतौर एडीसी मैडम ने मीटिंग करी, भी पैसा है आपके पास बताओ। हमने ये कहा जी हमारा गांव डूबा उन्हें डूब गया, हमारा वार्ड डूब गया ना, जहाँ जितनी मोटर और पाइपों की जरूरत है आप जिला परिषद का पैसा लाओ, हमें कोई एतराज नहीं। एक आरोप ये भी लगाए गए थे जिला पार्षद द्वारा कि भाई पानी निकला नहीं, उससे पहले एडीसी मैडम द्वारा मोटरें वापस मंगवा ली गई। देखो बिल्कुल इसमें जो सिस्टम रहा उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही, आज भी पानी तो लोगों का आज भी भरा है, मोटरें भी वापस करनी पड़ी। एक बात और सामने आई थी कि जेपी ने जो है इस एरिया के लिए 80 पानी के टैंकरों की अप्रूवल ली थी, बट कहीं ना कहीं सरकारी खामियां निकालने के बाद में वो जो टेंडर हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी तक पास नहीं हुआ। ये सही बात है या गलत बात? ये तो 80 MP टैंकर ले रहे हैं यहाँ, हमारे तो ऐसा काम चल रहा है, अगर कोई विपक्ष का आदमी काम भी कर रहा है तो BDPO को नहीं जाने दिया जा रहा, BO को नहीं जाने दिया जा रहा, कोई पर्सनल अपना, अगर मैं चाह रहा हूँ मैं गेट बनाऊँ मेरे निजी पैसे इधर कोई अधिकारी को बुला के मैं उद्घाटन करा दूँ साथ, तो उसको नहीं जाने दे रही। ये लोग तो ये कह रहे हैं भैया जो हम बोल लेंगे वो सर्वमान्य घोषित करो, हम आका है इसी इलाके की, वाका तो मान को कर लिया। हमेशा अग्रेसिव मोड में रहते हो। इस बार सीएम साहब यहाँ पर पहुंचे थे तो आपकी जो किसान यूनियन है वो क्या उन्होंने कोई ज्ञापन देने की कोशिश उनको की, उनसे मिलने की कोशिश की? माने ज्ञापन कौन देने दिया भाई जी, जड़ में उलदार ने पूछा कौन, या कहावत कोई गलत थोड़ी काम है तने। मैं तो 2 दिन हो गए बार बार कोई CID वाले थाना रहे मेरे तो नू गेल हो रहे जनू पाव कड़क आयो देख दे रही हो निगरानी में रखना है। तो आए थे क्या? मैं तो यूँ बता तो दिया आपने, मैं तो फिरदा दिखूँ, मेरे तो यूँ गेल रहे किलोमीटर किले दूर 4 किले दूर भी है कि नहीं इसकी सूचना रखी हो जरूर। तो यूँ पूछ रहे थे कि कुछ करने वाले हो इस बार या नहीं करोगे? हम बार बार पूछे नहीं तो क्या कहा आपने? नहीं हम क्यों करें भाई, CM आ रहा राज्य, हम तो उम्मीद कर रहे थे देगा, किसान को देगा। हाँ, लेकिन हाँ अब हमारा हक है कि आप फोके कारतूस लिख रहे हो, दिवाली में पटाखे को नहीं फोके बाजे करे, वो बाज गया, वो फुर फुर पूंजड़े पतंगे तो गेट दी बाजा को नहीं। तो ये करोड़ों का बजट कोई काम का नहीं है आपके हिसाब से? किस बात का? आज इन लोगों ने ये घोषणा करी मेरे इलाके में, आपने तो एक बात ले ली, बाड़सुंद भादरा रोड को 4 लाइन करेंगे, ये 7 किलोमीटर का 4 लाइन होने के बाद में इसके ऊपर तार कुली गेड़ के गई है, 4 साल तक तो इसका हाथ को लावे घोषणा बटा के अगलन कई फिजिबिलिटी होगी तो करा दी वहाँ, शिवानी को यहाँ जब मिला दी जब फिजिबिलिटी होगी तो चेक करा दी वहाँ, मंगाड़ी का राउतखेड़ा का जो रोड है वो अगर किसान कलेक्ट्रेट पे ज़मीन देगी तो करा दूँ यार। जो फुद्दू वाड़ा थोड़ी है कि हम तो कलेक्ट्रेट पे ज़मीन दे दें, करोड़ा ही ज़मीन तन 10-10 लाख में दे देंगे फिर तो रोड काट देगा। क्रॉप कटिंग की बात थी वो मामला भी दिनवास का था जहाँ 2.5-3 फुट पानी भी खड़ा था। वो नीतिकार को विचार करना चाहिए, मैं इसलिए उस पानी में बढ़िया भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। भाई किसान के खेत में 3-3 फुट पानी बढ़ गया, वहाँ 0 लिखने की बजाय आपके कंपनी के अधिकारी उन खेतों में जा कर के किसान का फोआ चुक करके भी ये दिखाने का काम करे भी इसमें पैदा है। तो 120 ग्राम एक मरला में निकली है, 160 मरला में लगभग 19 किलो कपास निकले, वो लिख के लेके गए भी 19 किलो कपास इस किले में निकली है। उन लोगों ने ये नहीं लिखा कि भी इसके ऊपर 20,000 रुपये खर्चा लग चुके हैं और ये डूब चुके हैं। उम्मीद है मैं इस शासन और प्रशासन में बैठे इन जैसे नुमाइंदों को ये बताने के लिए पानी में उतरिया कि आपका किसान इन कंपनियों के तड़ेडू इसलिए बन गया कि आप लोग कमज़ोर हो, सिस्टम के आगे आप लोग कमज़ोर, आप बोल नहीं सकते इन कंपनियों के खिलाफ। देश में ब्रिटिश कंपनी आई उस तरह इन लोगों ने ऐसी कंपनियां ले बिठा दी, ऑफिस में जाके इनकी मजा लगी बोल जाए, और बोल जाए तो इनका ज़मीर इतना है कि ये थोड़ा सा मैं अगले दिन उनका नहीं पाऊँ। उम्मीद है अगली फसल होने की? उम्मीद पे दुनिया टिकी है। किसान तो इतना बोला है पहले वाली ख़राब होगी फिर अड़ लेके लिगड़ लिया बोवांगे कुछ तो होगा, उम्मीद पर टिक रहे हैं। लेकिन इन लोगों का क्या के दिया के सारा के वोट चाहिए उस टाइम तो बड़े बड़े वादे मैं लक्कन बदल दूँगा, मैं ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। आज तो एक लास्ट सवाल ये है कि सीएम साहब आए थे, वहीं वापस घूम कर आ रहा हूँ मैं, जो देकर गए उससे आप तो खुश नहीं हो, क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था कि किसान को मजबूत करने के लिए कोई नई नीति की बात करते। होना चाहिए था कि जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, आज पातन गांव की बात करूं, घर टूट के बेचारे बहुत मेहनत का घर बनाए, आज उनके
घरों की घोषणा करनी चाहिए थी, हम पुनः बनाने का काम करेंगे। कुएं जो आज एक काम किसान के लिए पानी का साधन, वो गिर के कुएं हम दोबारा बनाने का काम करेंगे, सब्सिडियाँ जारी करेंगे। तो खाद की समस्या थी, होना चाहिए था कि भी हर गांव में सोसाइटी तक खाद पहुंचाने का काम करेंगे, होना चाहिए था। ये बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि तहसील बनवा रहे थे, कहीं उपमंडल बनवा रहे थे। यार क्यों फोकी हाँक रहे हो बिना बात की? बालसमंद तहसील में शर्म की बात है, 21 पटवार सर्कल होने के बाद पटवारी कितने होंगे? 2, सिर्फ 2 पटवारी हैं। जहाँ 21 पटवारी सर्कल हैं वहाँ 2 पटवारी हैं। ये बात कर रहे हैं, हम तहसीलदार भी उठाएंगे। अरे पटवारी लिया दे तो हमें, बातों से कुछ नहीं होगा। आमादा तो इतना रखो कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं चौकीदार ही ला सकूँ, तो चौकीदार की बात कर लिया। तू तेरा डोल तो ऊपर की बात करनी क्यों लाग रहे? ठीक है, बड़ी बड़ी आँख की सीएम ने थापी मार दी, जिले में रोब बन गया, मारताऊ खकाटा ठा देगा। अच्छी 3-4 गाड़ी लिया या फॉर्चूनर, सामने छोरे भाई भर भर गेन सौदा सामान ले आए जाएंगे, माल ढोए जाएंगे जल्दी। पनियार गांव के कई प्लाट नोरे तोड़ के बीच में एक आलीशान बंगला खड़ा कर देंगे, ऊपर हम रहेंगे, नीचे लोग आएंगे, पार्किंग होगी। ये तो गली में दिक्कत आवे थोड़ी, कई समस्या। ये आप से ही पास करवाया क्या सारा? मतलब ये नक्शा पास है, नक्शा भी नक्शा आपसे पास करवाया भाई, रोड का नक्शा पास है ना। मैं ये बता दिया जो नक्शा पास है यार। चलो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात है, ये आपके ऑन कैमरा कह रहे हूँ मैं, थोड़ी दिन में आप नक्शा पास है। मैं चलो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने। धन्यवाद आपका भाई जी, आप पहुंचे। तो संदीप ढींढवासी मेरे साथ बने हुए थे, पार्षद प्रतिनिधि है। हालांकि सीएम साहब ने करोड़ों रुपए की घोषणा नल हल्के के अंदर की है, पर इन्होंने कहा कि जो चीज़ें देकर जानी चाहिए थी उनके ऊपर ना तो बात की गई, ना ही वो सुविधाएं, ना ही वो चीज़ें नलवा हल्के को मिली। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट, जो भी रिपोर्ट रहेगी, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।